Hello students, welcome back to my YouTube channel. I am a Professor Nilesh Anandwani and today in my topic I am going to teach you bryophytes, division bryophytes from the chapter number 3 Plant Kingdom 11th standard CBSE. I am giving you assurance that this topic will be very essential for you, those especially those who are preparing for the NEET examinations. So let's begin with the bryophytes in detail. So I'm going to show you some characteristics. So these are the characteristics I'm going to explain you from the bryophytes. Yes guys, these are the characteristics I'm going to explain you from the bryophytes. So let's talk one by one. Bryophytes are also called as amphibian plants. Why bryophytes are also called amphibian plants? Because they are requiring water for two main purposes. One is to complete their sexual reproduction, I mean to say fertilization, and second one is to complete their life cycle. Yes, ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो एम्फीबियन का मतलब होता है जो पानी में भी रह सकता है और जो जमीन पे भी आ सकता है, लेकिन ये तो प्लांट है, प्लांट थोड़ी ना मूव कर सकेंगे। तो ब्रायोफाइट्स प्लांट को एम्फीबियन प्लांट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको पानी की दो पर्पस के लिए जरूरत होती है। एक तो रिप्रोडक्शन कंप्लीट करना, मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना, और दूसरा उनको अपनी लाइफ साइकिल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होती है उसे कंप्लीट करने के लिए पानी की जरूरत होती है। इसके लिए हम इनको कहते हैं ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन प्लांट। दे आर फाउंड इन अ डैम्प एंड ह्यूमिड प्लेसेस। तो जनरली ये डैम्प और ह्यूमिड प्लेसेस पे मिलेंगे क्योंकि उनको पानी की जरूरत होती है, इसके लिए वो वही हैबिटेट्स को सिलेक्ट करते हैं। सेकेंड कैरेक्टर, इट्स थैलस इज लाइक prostate erect and attached to the substratum by unicellular और multicellular rhizoids। अब जैसे कोई भी प्लांट के अंदर रूट होता है तो रूट को हम कहते हैं सबस्ट्रेटम, जो जमीन के अंदर गड़ा हुआ रहता है। जितना रूट अंदर होगा उतना ही प्लांट ज्यादा स्टेबल होंगे। लेकिन ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर सीड नहीं होती है, और अगर सीड नहीं होती तो उनके अंदर रेडिकल जैसे पार्ट्स नहीं होते। आपने दो रूट के नाम सुने होंगे, एक टैप रूट और एक एडवेंटेशियल रूट। The root which are produced from radical part of a seed, they are called tap roots. The root which are produced from radical part of a seed, they are called tap roots or also called true roots. And the root which are produced from any other part of a plant body but not from radical, it is called adventitious root or also known as a pseudo roots. तो ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर यूनिसेल्युलर रूट्स हो सकते हैं या तो मल्टीसेल्युलर रूट्स हो सकते हैं, जिनको हम कहते हैं राइजोइड्स। और राइजोइड्स कौन से रूट होते हैं? ये एडवेंटेशियस रूट्स होते हैं, ट्रू रूट्स नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी आपको कहा कि उनके अंदर स्टेम, उनके अंदर ब्रायोफाइट्स के अंदर सीड नहीं होती, और सीड नहीं होती है तो उनके अंदर रेडिकल नहीं होगा, मतलब ट्रू रूट्स नहीं होंगे। प्लूमल भी नहीं होता है, मतलब उनके अंदर ट्रू स्टेम भी नहीं होते, और ना तो उनके अंदर लीव्स होते हैं। ग्रीन कलर पोर्शन होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, लेकिन हम उनको ट्रू लीव्स नहीं कह सकते। दे मे पजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। देखो उन्होंने क्लियरली कहा है दे मे पजेस रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बट दे डोंट हैव अ ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ। उनके अंदर ओरिजिनली वो चीजें नहीं है, लेकिन उनके फंक्शन करने के लिए उनके अंदर दूसरे पार्ट्स है। अगर मान लो उनके अंदर रूट नहीं है तो प्लांट स्टेबल कैसा होगा? तो रूट की जगह पर उनके अंदर राइजोइड है। स्टेम नहीं है तो स्टेम जैसा पार्ट है, लीफ नहीं है तो लीफ जैसा दूसरा पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। फोर्थ कैरेक्टर, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। ये इंटरेस्टिंग फीचर है ब्रायोफाइट के बारे में। प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है हैप्लॉइड, मतलब उनके अंदर सिंगल गैमेट्स होते हैं, सिंगल ही गैमेट्स होते हैं, और क्रोमोसोम का सेट सिंगल होता है, यूनिप्लॉइड होते हैं। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, हेंस दे आर कॉल्ड गैमेटोफाइट। वो जो गैमेट्स होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए हम उनको गैमेटोफाइट भी कहते हैं। जैसे इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन टेस्टिस, और टेस्टिस इज अ गोनाड व्हिच प्रोड्यूस गैमेट्स। Next one, fifth character, the sex organ in bryophytes are multicellular. The male sex organ is called antheridium, produces antherozoid, and female sex organ is called archegonium, produces single egg. ये वाली चीज समझ लो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रायोफाइट्स के अंदर सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो होते हैं मल्टीसेल्युलर, और मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसे हम कहते हैं एंथेरिडियम, और उसमें से क्या प्रोड्यूस होता है?
उसमें से मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं एंथ्रोजोइड, और फीमेल गैमेट्स, फीमेल ऑर्गन को हम कहते हैं आर्चिगोनियम, और आर्चिगोनियम में से क्या प्रोड्यूस होता है? एग। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ह्यूमन का कंपेयर एग्जाम्पल लो। ह्यूमन मेल हैव अ टेस्टिस, प्रोड्यूसेस स्पर्म, yes, as a gamete. In bryophytes, male sex organ is a antheridium, same like a testis, and produces gametes called antherozoid. In case of human female, sex organ is a ovary. In case of bryophyte, sex organ is a archegonium. Female sex organ is archegonium. In case of female, ovary produce ova. In case of bryophytes, ovary also produce, means archegonium also produce a single egg. Moving towards the next, the antherozoids are released into the water where they combine in contact with the archegonium, and antherozoid fuses with the egg to produce new zygote. Simple सा fertilization के बारे में बोल रहे हैं, that male antheridium producing antherozoid male gamete in the water, and female also producing their gamete in the water, egg. So male antherozoid gamete, female egg gamete fuse with each other and turn into the zygote, and from the zygote new sporophyte, means new plant will be formed, new bryophytes will be formed. Last character, zygote produce multicellular body called as a sporophyte. अब आप देखो, मेल का गैमेट एंथ्रोजोइड और फीमेल का गैमेट एग, दोनों को मिला के क्या बनेगा? जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनेगा? नया प्लांट बनेगा। न्यू प्लांट को हम क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। तो ये वाला कैरेक्टर का मतलब होता है जाइगोट प्रोड्यूसेस मल्टीसेल्युलर बॉडी कॉल्ड एज अ स्पोरोफाइट, मींस जाइगोट प्रोड्यूसेस मल्टीसेल्युलर बॉडी कॉल्ड एज अ न्यू प्लांट. This sporophyte undergo reduction division produced by the meiosis and produce haploid spore. मैंने आपको कहा ब्रायोफाइट्स जनरली जो ओरिजिनल प्लांट होते हैं वो हैप्लोइड होते हैं, तो ये जो न्यू प्लांट होता है वो मियोसिस करता है रिडक्शन डिवीजन ताकि उसके अंदर से जो नए स्पोर प्रोड्यूस हो वो भी हैप्लोइड हो, क्योंकि ब्रायोफाइट्स ओरिजिनली हैप्लोइड होते हैं. द स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस अ गैमेटोफाइट. स्पोर में से फिर से गैमेट्स तैयार होते हैं, आर्चिगोनियम, एथरीगेडियम, एंथ्रोजोइड एंड एग, और उनको फ्यूज होने के बाद फिर से वो जाइगोट बन जाते हैं, और जाइगोट से फिर से वो स्पोर बनते हैं. तो ऐसे ही प्लांट की लाइफ साइकिल ये कंटिन्यू होते रहते हैं. ये वाला टॉपिक था हमारा ब्रायोफाइट्स. मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूँ ब्रायोफाइट्स के. ये देखिए कुछ फोटोज है ये ब्रायोफाइट्स के. ब्रायोफाइट्स जनरली ब्रायोफाइट्स के दो कैटेगरी आते हैं. ब्रायोफाइट्स के दो क्लासेस आते हैं. एक क्लास होता है जिसे हम कहते हैं लिवरवॉर्ट्स, और दूसरे हम कहते हैं मोसेस. लिवरवॉर्ट्स एंड मोसेस. रिक्शिया, मर्चेंशिया ये एग्जाम्पल होते हैं लिवरवॉर्ट्स के. स्पैग्नम, फ्यूनारिया और पॉलीट्राइकम एग्जाम्पल होते हैं मोसेस के. ये वाले ब्रायोफाइट्स आपको देखो, ये लीफ जैसे स्ट्रक्चर है लेकिन ये ओरिजिनल लीफ नहीं है. ठीक है, ये देखो आप स्टेम के जैसे स्टिक दिख रही है लेकिन ये ओरिजिनल स्टेम नहीं है. So thank you so much for watching this video. It was based on the division bryophytes from the chapter number 3 Plant Kingdom 11th standard CBSE. Thank you so much. Have a good day.